वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्टडी करने जा रहे हैं। इस मॉड्यूल के बाद यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द मास यूजिंग डबल इंटीग्रल। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द सेंट्रॉइड ऑफ ए सॉलिड फिगर इन अ स्पेस। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास और या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या कभी कभी सेंट्रॉइड पूछ लेता है। आपको एक डेंसिटी फंक्शन दे दी जाएगी और बताया जाएगा कि पूछा जाएगा कि इसकी आप जो है सेंटर ऑफ मास बताइए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो दैट मीन सेंटर ऑफ मास आपके मैकेनिकल में है, सिविल में है और भी अदर ब्रांच में आपको सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी करने जा रहे होंगे। तो आई होप कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल इंटीग्रल के हेल्प से किस तरह से सेंटर ऑफ मास को निकाला जाता है उसको स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर स्पेस की बात करेंगे तो वहाँ ट्रिपल इंटीग्रल के हेल्प से किस तरह से सेंटर ऑफ मास को हम लोग आइडेंटिफाई कर देंगे और उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। सेंटर तो एक्चुअली क्या है, ये डबल इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन है कि डबल इंटीग्रेशन के हेल्प से या ट्रिपल इंटीग्रल अगर स्पेस की बात करें तो उसके हेल्प से भी हम सेंटर ऑफ मास जो है किसी बॉडी या थिन प्लेट या लेमिना काम किया है, अगर डेंसिटी हमारा फंक्शन कांस्टेंट है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मास की डेफिनेशन क्या है। अगर 2 डायमेंशन में तो एरिया, अगर 3 डायमेंशन में तो वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ से डेंसिटी की इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप लोग, मास बाय एरिया। और स्मॉल की बात करें, पूरे मास में ना बात करेंगे, छोटे से अगर इस बॉडी का आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए तो हम यहाँ क्या करें, इसको विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन है तो उसी हिसाब से आपको अप्रोच करना होगा। क्या करें, इसको डिस्क्रिटाइज कर लिया, डेंसिटी हमारा कांस्टेंट है x5 में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका मास निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें और फिर क्या करें, तो यहाँ से मास की वैल्यू क्या हो सकती है, डेंसिटी इंटू एरिया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इसका एरिया निकाल लें और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस रीजन का मास निकल आएगा। तो ओवरऑल क्या करेंगे, सारे का सम निकाल लें। तो ओवरऑल क्या कर सकते हैं, हम सबका सम कर लेंगे तो ओवरऑल क्या कर सकते हैं, हमारे पास ओवरऑल जो है टोटल मास जो है इस बॉडी का आ जाएगा। तो डबल इंटीग्रेशन के हेल्प से कैसे किया गया, हम लोगों ने एक रैंडमली एक पिक कर लिया, इसका एरिया निकाल सकते हैं x इंटू वाई और डेंसिटी जो है आपके पास गिवन है ही, कांस्टेंट है थ्रू आउट। अगर सपोज एजम्पशन मान लिया कि थ्रू आउट क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है, कहीं भी वेरी नहीं कर रही है डेंसिटी, तो अब क्या कर सकते हैं, डेंसिटी इंटू दैट एरिया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मास के रूप में, अगर सबका एरिया निकाल लें, सबका सम कर ले तो ओवरऑल हमारा टोटल मास हो जाएगा। तो डबल इंटीग्रेशन के हेल्प से सोच रहे हैं हम लोग, डिस्क्रिटाइज किया हम लोगों ने, एक्स वाई में डिस्क्रिटाइज किया, एक्स आई में एम डिस्क्रिटाइजेशन लिया, स्टेप्स लिया, एन इसी तरह से वाई में भी एन स्टेप्स लिया। तो हम लोग क्या करें, एरिया निकालना हम डबल इंटीग्रेशन से पता है हमें। डी ए को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हमें मास निकालना है, डेंसिटी अगर थ्रू आउट पूरे बॉडी में कांस्टेंट है या पूरे जो भी लेमिना थिन आप जो भी ले रहे हैं उसमें हमने कांस्टेंट माना है, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू एरिया। तो ओवरऑल मास है, क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल एरियाज, यस, इंटू अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सारा रीजन हमें पता चल जाएगा। तो ओवरऑल सम कर देंगे, दैट मीन्स इंटीग्रेशन कर दे ओवरऑल ऑल डोमेन इन एक्स एंड वाई वी हैव द मास। तो हम लोग मास क्या लिख सकते हैं, कोई भी एक रैंडमली हमने पिक कर लिया जहाँ पे जिसकी डेंसिटी जो है क्या है, एक्स आई जे स्टार वाई आई जे स्टार है, इसको डेल्टा ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। समेशन वेरीज फ्रॉम आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के, जे वेरीज फ्रॉम 1 टू एल और इसकी लिमिट का अप्रोच कर दे के और एल टेंडिंग टू इन्फिनिटी। दैट इज हम बिल्कुल यूनिकली और आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं टोटल मास को, इसलिए क्या करें, स्ट्रिप जो है एज कंपेरिजन टू बहुत बहुत क्या हो जाए, छोटा हो जाए, दैट इज के टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बहुत स्मॉल साइज ले ले, एक्स में एक्सिस में स्ट्रिप में और वाई एक्सिस में बहुत स्मॉल साइज ले ले। तो अगर हम क्या करेंगे, एक्यूरेट प्रिडिक्ट करेंगे अपने एरिया को, दैट मीन्स हम एक्यूरेट प्रिडिक्ट करेंगे मास को। तो ओवरऑल इसी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी रीजन है आर इंटू डी, दिस इज योर मास। तो किसी भी रीजन में हम इंटीग्रेट कर ले डेंसिटी को इसके एरिया से, तो यहां हम लोग ये भी लिख सकते हैं इस एरिया को dx इंटू डी वाई। तो एक अच्छा एप्लीकेशन है डबल इंटीग्रल का मास निकालने का। हम डबल इंटीग्रेशन आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या करेंगे, dx इंटू डी वाई से रो को मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास मास निकल जाएगा। कुछ और भी डेफिनेशन है, कुछ और भी फॉर्मुलेशन है, उसको भी हम लोग देखते हैं कि मास निकल गया क्या, सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड किस हिसाब से निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ 3 डेफिनेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले मास, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं हम लोग, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन आर डेंसिटी एक्स वाई इंटू डी ए।
फर्स्ट मोमेंट कभी कभी पूछा जाता है मोमेंट अबाउट एक्स बताइए, तो मोमेंट अबाउट एक्स में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में y से प्रोडक्ट करते हैं, x का मोमेंट तो हम क्या कर रहे हैं y से प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, सिमिलरली y मोमेंट ऑफ y तो हम क्या कर रहे हैं x से प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, मास फर्स्ट मोमेंट mx और फर्स्ट मोमेंट क्या हो गया my। अब यहां से एक और डेफिनेशन जो है निकलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, एक्स वाई है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स बार और जिसको हम लोग वाई बार भी डिनोट करते हैं। तो एक्स बार अगर सेंटर ऑफ एक्स बार चाहिए तो हम लोग को क्या निकालना होगा, मोमेंट ऑफ वाई डिवाइड बाय एम। और सिमिलरली सेंटर ऑफ वाई बार चाहिए, मीन्स कोऑर्डिनेट वाई में बार चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एम एक्स बाई एम करेंगे। दैट मीन्स आपका सेंटर क्या हो गया, मीन्स मोमेंट अबाउट y डिवाइड बाय टोटल मास डिवाइड करेंगे तो आपको सेंटर ऑफ x निकल जाएगा, और मोमेंट ऑफ x डिवाइड बाय टोटल मास निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ y निकलेगा। तो ओवरऑल सेंट्रॉइड जिसको हम लोग कहते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट किसी भी जो है थीन का, प्लेट का, या जो भी जिस चीज का जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हम लोग सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, एम वाई डिवाइड बाई एम, एम एक्स डिवाइड बाई एम। तो आई होप ये फॉर्मुलेशन जो भी है, मास का क्या आता है, डेंसिटी इंटू एरिया, दैट्स ऑल। मोमेंट अबाउट एक्स दैट मीन्स वाई से आप प्रोडक्ट करेंगे डेंसिटी इंटू एरिया को, मोमेंट ऑफ वाई दैट मीन्स एक्स का प्रोडक्ट करेंगे डेंसिटी इंटू एरिया। सेंटर निकालने के लिए मोमेंट अबाउट वाई डिवाइड बाय एम, क्योंकि आपने एक्स से उसमें मल्टीप्लाई किया इसलिए जो है मोमेंट ऑफ वाई डिवाइड बाय एम, और चूंकि सिंस एम एक्स आप निकालने के लिए वाई से आप मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए वाई बाय क्या होता है, एम एक्स बाय एम होता है। तो ये यही फॉर्मुलेशन है, ये किसके फॉर्मुलेशन है, जब आप टू डायमेंशन प्लेन की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे थ्री डायमेंशन प्लेन में क्या मूवमेंट किस हिसाब से निकाला जाता है, या सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला, और इसके हेल्प से हम लोग कैसे इक्वेशन जो है मास निकालते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का,